बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी इत्तबा सुन्नती व मन इत्तबा सुन्नती कान मअय फिल जन्ना। वक़ाल नबी अलैहि सलाम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। वक़ाल अलैहि सलाम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, कुर्राए इज़ाम, सनाखा हज़रात, मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बज़्म हस्सान के ज़ेरे साया अजीम महफिल हम्द व नात आज अल्लाह ने सजाई है और आप तमाम हजरात को यहाँ पे बिठाया है। इसको अपने अल्लाह का करम समझना और अपने अल्लाह का फजल समझना। दो ही हस्तियां हैं कायनात में, हम्द है तो सिर्फ अल्लाह की, नात है तो मेरे आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की। आपकी नात के झंडे में सारे अंबिया हैं, सारे सहाबा हैं, सारी कायनात है। एक हम्द वो है जिसको जुबान अदा करे, एक हम्द वो है जिसको अमल अदा करे, एक नात वो है जिसको आज के शुआरा अपनी जुबान में अदा करते हैं, एक नात वो है जिसको मेरे नबी के सहाबा ने अपने अमल के जरिए पूरी दुनिया के अंदर आम फरमाया है। हम्द का मिस्दाक सिर्फ मेरा अल्लाह है और सबसे बड़ी हम्द करने वाला अल्लाह की भी मेरे आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। सारी कायनात ने अल्लाह को एक कहा है मगर जमीन पर कहा है, सारी कायनात में अहले इस्लाम ने अल्लाह को एक कहा है मगर कायनात के आसमानों के नीचे कहा है। सारी कायनात में अल्लाह वहदहू ला शरीक है। हर कहने वाला कह गया, अंबिया ने भी इसको कहा लेकिन आसमानों की हद तक कहा। मेरे हबीब ने जब कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। माँ ने जिस वक्त आपको जन्म दिया आपने शहादत की उंगली बुलंद फरमाई और आपने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू पढ़कर पूरी कायनात में तौहीद की उस बुनियाद को रखा है। और दुनिया से जाने से पहले आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसन युअबद, अल्लाह मेरी कब्र को इस तरह मत बनाइएगा कि लोग उसको बुतखाना बना दें। और काबा के अंदर जब मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं 360 बुत आपने गिराए। पूरी दुनिया में आपने ऐलान फरमाया जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, एक बुत रह गया। आपने हजरत अली को बुलाकर कहा कि ये बुत भी हमने तोड़ना है। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह ये बुत कैसे टूटेगा? मेरे नबी ने फरमाया तू बैठ जा, आज मैं तेरे कंधों पे खड़ा होकर इस बुत को तोड़ूंगा। जब हजरत अली बैठते हैं मेरे आका खड़े होते हैं। हजरत अली कहते हैं अल्लाह की कसम मैं आपका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कि आप साहिबे कुरान भी हैं, साहिबे मेराज भी हैं, साहिबे मशरिक भी हैं, साहिबे मगरिब भी हैं, साहिबे हौज़ कौसर भी हैं, साहिबे शफाअत कुबरा भी हैं, साहिबे तिलावत कुरान भी हैं। मैं आपका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बात नहीं, तू आजा, मैं बैठता हूँ, तू मेरे कंधों पे बैठ जा और तो खड़ा होता हूँ, फिर इस बुत को तोड़ कर नीचे गिरा देना। हजूर जब खड़े हुए हजरत अली आपके कंधों पे हैं, बुत को गिराया
लाया गया, नीचे गिरा तो मेरे नबी मुस्कुरा गए और आपने कहा लगाया और आपने कहा अली, हमने मक्का में तौहीद की बुनियाद रखी, मैंने अपनी पैदाइश पे तौहीद की बुनियाद रखी, मैंने अपने मदीना में तौहीद की बुनियाद रखी। जिस वक्त मैदान जिहाद आया उस वक्त काफिरों ने अपने बुतों को पुकारा और उसके बाद उज़्ज़ा मनात की आवाजें आई। मेरे नबी ने हजरत उमर से फरमाया ताल या उमर, ताल या हसन, उहजुहुम उहजुहुम उहजुहुम, आ जाओ हसन, आ जाओ उमर, इनको आज जवाब दो, सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि अपने अल्लाह की तौहीद का डंका बजाओ। हसन बिन साबित अशआर पढ़ रहे हैं, हजरत उमर अशआर पढ़ रहे हैं, अल्लाह की कसम ऐसा तौहीद का डंका बजा कि कुफार की नस्लें कटी और आपने फरमाया लनल मौला वला मौला लकुम, तुम्हारा उज़्ज़ा है हमारा मौला है, तुम मनात को मानते हो हम मौला को मानते हैं, अल्लाह वहदहू ला शरीक को मानते हैं। रात को सोता नहीं, दिन को सोता नहीं, ऊँग नहीं, थकावट नहीं, कोई तवज्जो नहीं हटती। इन अतानी यमशी अतैतहू हर वलतन, इन अतानी लैलन कबिलतहू व इन अतानी नहारन कबिलतहू, अगर दिन को आओ तो कबूल, रात को आओ तो कबूल, आहिस्ता आहिस्ता आओ, अल्लाह तुम्हारी तरफ दौड़ के आता है, तुम एक हाथ आओ, अल्लाह तुम्हारी तरफ गज आता है और अपने बंदों को पुकार 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 पर या इबादी या इबादी या इबादी। और सबसे बड़ा जो बंदा था उसको पुकारने के लिए भी अल्लाह ने कहा सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, तू मेरा वो बंदा है इसको आज मैं राज करवा रहा हूँ। और जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, आप सैयद बनना चाहते हैं, बादशाह बनना चाहते हैं, अबद बनना चाहते हैं? आपने फरमाया नहीं, मैं अबद बनूंगा, अपनी पेशानी को रगड़ूंगा, अल्लाह के सामने वहदहू ला शरीक की सिफात को पूरी कायनात में बयान करूंगा। नबियों ने बयान की है, रसूलों ने बयान की है, सहाबा ने बयान की है, लेकिन आपने हजरत मुआज से फरमाया था ला तुशरिक बिल्लाहि शैया व इन कुतिलता व हुर्रिकता, ए मुआज बिन जबल, अगर तुझे कत्ल कर दिया जाए, कत्ल हो जाना, जला दिया जाए, जल जाना, मगर अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना, अल्लाह के साथ कोई हाजत रवा नहीं, कोई और मुश्किल कुशा नहीं, कोई बिगड़ी को बनाने वाला नहीं। ये झंडियां, ये नारियां, ये रस्सियां, ये डोरियां, ये तमाम तावीज गंडे धागे अल्लाह के सामने किसी चीज का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। मगर मेरे आका ने जब हमद बयान की, आप यहाँ पे हमद बयान करने आए हैं, अभी शुआरा आते जा रहे हैं। हजरत हसन ने मैदान जिहाद में भी की है, मैदान रसूल में भी की है, हजरत उमर ने मैदान जिहाद में भी की है, मैदान रसूल में भी की है, हजरत जुलैबीब ने मैदान जिहाद में भी की है, मैदान रसूल में भी की है, हजरत तलहा ने अपने हाथ कटवा के मैदान जिहाद में की है। अल्लाह की कसम हमारी अज़वाज मुतहरात ने हर मकाम पर अल्लाह के हमद को बयान किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे जिनकी माँ ने जब उनको जना, माँ की गोद में तौहीद परस्त थे, जिस वक्त गार में उनको रखा गया, माँ छुपा कर चली गई, अल्लाह ने उनके अंगूठों में से एक में शहद तैयार किया, दूसरे में दूध तैयार किया, कई साल तक आपकी परवरिश होती रही। एक मौका आया जब हजरत इब्राहीम से कहा गया आओ मेले में चलते हैं, आपने कहा इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ, मुझे शिरक से बीमारी आती है, बुत देख के बीमारी आती है, मुझे मेले दंगे देख के बीमारी आती है, मिजार परस्ती देखकर, कब्र परस्ती देखकर, गैरों को सजदा कर कर, पीरों को सजदा कर कर, फकीरों को सजदा कर कर। ईमान वाला हो तोते से फाल निकलवाए, ईमान वाला हो बाबू से जाके फाल निकलवाए, ईमान वाला हो दूसरों से जाके अपनी किस्मत आजमाए। अल्लाह वहदहू ला शरीक है। वजीरों को मिलो, सदर को मिलो, तुम्हें चपरासी की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, कायनात की हर हस्ती की तरफ जाने के लिए तुम्हें रिश्वत देने पड़ती है। आओ मेरे अल्लाह की तरफ, तहज्जुद के वक्त उठो, अल्लाह देख रहा होता है, कोई हारण नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई चीज नहीं, कोई मसला नहीं, एक अल्लाह वाला उठा है और अल्लाह वहदहू ला शरीक कहता जा रहा है। जब बाप ने कहा बेटा आजा मेले में चलते हैं, आपने कहा नहीं मैं मेले में नहीं जा सकता। एक दिन अपने वालिद से कहा अब्बा तू ईमान ले आ, उसने कहा ये बुत मैंने बना के रखे हैं, पूरा हाल मैंने भर दिया है, ये अगर तुझे खुदा का नबी कहते तो मैं भी तुझे खुदा का नबी कह दूंगा। ये बुत बोले थे इब्राहिम तो अल्लाह का खलील है, हम तुझे नबी मानते हैं। हजरत इब्राहिम खुश हो गए, आपने अपने वालिद से कहा आइए ईमान लाइए, आइए ईमान लाइए। वालिद ने कहा मैं मजाक कर रहा था, वालिद ने कहा मैं मजाक कर रहा था। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाद में वालिद
से कहा अगर तो इस्लाम नहीं लाता मुझे इजाजत दे दे, मैं कुल्हाड़ा लेता हूँ और तेरे पुत्तों को तोड़ देता हूँ। वालिद ने कहा चल एक दफा इन पुत्तों को तोड़ दे, तोड़कर अपनी भड़ास को निकाल, अपनी आग को निकाल दे। हजरत इब्राहिम आगे बढ़े, बुत को मारने लगे। गैब से आवाज आई, खबरदार इन पुत्तों को मत मारिएगा। थोड़ी देर पहले अल्लाह ने इनको जुबान अता फरमाई थी और इन्होंने तुम्हारी नबूवत की, रिसालत की गवाही दे दी थी। अल्लाह की कसम अगर बुत बोल पड़े हैं आपकी शान में तब भी आप इनको नहीं मार सकते। आप तो मेरे भाई रहमतुल लिल आलमीन की सिफात को बयान करते हो, आप तो खत्म नबूवत का अकीदा लेके आए हो, आप तो रसूलुल्लाह को खातमुन नबिय्यीन मानते हो। मगर मेरे नबी जब इस हमद को बयान करने के लिए चले हैं, आपने हर मकाम पर हमद को बयान किया है, हर मकाम पर अल्लाह को वहदहू ला शरीक माना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम है और जुलेखा है, जिस वक्त फितने में डालना चाहा दरवाजे बंद कर दिए। हजरत यूसुफ के सामने एक बुत था, वो जुलेखा उस पर चादर डाल रही थी। हजरत यूसुफ ने पूछा क्या कर रही? उसने कहा चूंकि मैंने गुनाह करना है, ये मेरा खुदा है, बुत है, मुझे इससे शर्म आती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गज़ब और जोश में आए। आपने फरमाया अगर तू नकली खुदा से डरती है, मैं अपने असली अल्लाह से क्यों ना डरूं? अल्लाह ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए और निजात भी आपको नसीब फरमा दी। और खुदा की कसम पूरी कायनात में हर नबी ने हमद बयान की है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, मगर उनकी हमद जमीन पर है, उनकी हमद बैतुल मुक़द्दस में है, उनकी हमद बैतुल्लाह में है, उनकी हमद बागों में है, उनकी हमद जिहाद में है, उनकी हमद हिजरत में है, उनकी हमद हर मकाम पे है। मगर एक हस्ती है जिसने कायनात की जमीन पर भी अल्लाह की हमद बयान की, मैदान जिहाद में भी अल्लाह की हमद बयान की, मस्जिद नबी में भी अल्लाह की हमद बयान की, हर मकाम पे अल्लाह की हमद बयान की। मगर उसकी हमद की शान वो थी, सिफात वो थी, कायनात में उसका हुस्न वो था कि अल्लाह ने फरमाया चल आजा, तुझे मैं ऊपर उठाता हूँ। पहले आसमान पर भी आ, दूसरे पर भी आ, तीसरे पर भी आ, मगर तुझे नजर आएगा पहले आसमान पर आदम है, फिर ईसा है, हारून है, यहया है, मूसा है, इब्राहिम है और सिदरतुल मुंतहा तक जिब्राइल है। ये भी अल्लाह की हमद बयान करते हैं। मगर तू और ऊपर आ जा, सिदरतुल मुंतहा नीचे है, नबी नीचे है, रसूल नीचे है। वरफ़अना लक ज़िक्रक, तेरा जिक्र हम बुलंद करते जा रहे हैं। आज बज़्म हस्सान यहाँ पे सज के बैठी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये बज़्म अपने आप को सजाती है, दुनिया को बुलाती है, ये भी हमद करती है। हर नबी ने हमद की है, हर नबी ने सब कुछ कहा है, हर नबी ने सब निजाम बयान किया है। मगर नूह अलैहिस्सलाम एक अल्लाह को कहने वाले हैं। जिस वक्त कश्ती बनाते हैं, कई दिन तक कश्ती बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, दीमक खाती गई। एक दिन रब से दुआ कर दी, अल्लाह बताइए मसले का हल क्या है? अल्लाह ने फरमा दिया था एक कश्ती अगर तू बनाना चाहता है, इसकी दाईं तरफ अबू बकर सिद्दीक का नाम लिख, जो आने वाला एक सहाबी होगा, खलीफतुल अव्वल होगा। दूसरी तरफ हजरत उमर का नाम लिख, उसके नीचे उस्मान का नाम लिखो, आगे हजरत अली का नाम लिखो, सेंटर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखो, तुम्हारी कश्ती चल जाएगी। अभी तक मेरे नबी का ज़हूर कायनात में उस तरह नहीं हुआ। रूहानी तौर पर आपकी नबूवत मौजूद है, जमीन पर आपका ज़हूर नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले आपके वास्ते हैं, आपके नाम की सिफात है, आपके सहाबा के वास्ते हैं। और खुदा की कसम पूरी कायनात हमद बयान करती है। इसमें बिलाल हबशी भी हमद बयान करता है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। एक सहाबी है, एक पहाड़ पर बैठकर हर वक्त यही सूरत पढ़ता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब उसका इंतकाल होता है, सूरज की किरणें बढ़ती हैं। मेरे नबी जिब्राइल से पूछते हैं आज सूरज क्यों रो रहा है? कहा या रसूल अल्लाह, एक सहाबी वहां पर अल्लाह की हमद बयान करता था, वो सूरतुल इखलास पढ़ता था, जिसमें अल्लाह वहदहू ला शरीक है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज उस सहाबी का इंतकाल हो गया है और सूरज आज रोता जा रहा है। हमद को बयान करने वाला, वहदहू ला शरीक कहने वाला सहाबी उस पहाड़ से आखिरत की तरफ मुंतकिल हो गया है। मेरे नबी के सहाबा कहते हैं हमने जनाजा उठाया, बड़ा वजनी था, आगे बढ़े,
हल्का हो गया। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने तौहीद के सदके से, सूरतुल इखलास के सदके से, इन तुलबा के सदके से जो आज पगड़ियां सजा के आपके सामने अपने दिलों में कुरान रख के बैठे हैं, ये भी हमद वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से कुरान शुरू होता है, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास में कुरान की इंतहा होती है। उधर भी रब का लफ्ज़ है, इधर भी रब का लफ्ज़ है। बीच में 30 सिपारे हैं, बीच में आदम से लेके कई पैगंबरों का तस्करा है, बीच में मस्जिद अक्सा का जिक्र है, बीच में मेराज का जिक्र है, बीच में सफर मूसा का जिक्र है, बीच में हारून का जिक्र है, बीच में नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, मलका सबा का जिक्र है, सुलेमान का जिक्र है, दाऊद का जिक्र है, आसमानों का जिक्र है, सितारों का जिक्र है, कायनात की हर चीज का जिक्र है, जन्नत की रहमतों का जिक्र है, 94 नेमतों वाली सूरत अर्रहमान का जिक्र है, कुरान के दिन सूरत यासीन का जिक्र है। रब ने तुम्हें बता दिया कि ये तुलबा हैं, इनकी दाईं तरफ भी अल्लाह का नाम है, बाईं तरफ भी अल्लाह का नाम है। ये सेंटर में तुलबा हैं, उलमा हैं, दाईं तरफ भी रब है, बाईं तरफ भी रब है, हर सिमत में रब है। सेंटर में ये उलमा हैं, ये तुलबा हैं, ये नाथुआ हैं, इनके उधर भी अल्लाह, इनके इधर भी अल्लाह, इनके आगे भी अल्लाह, इनके पीछे भी अल्लाह, इनके ऊपर भी अल्लाह, इनके हर सिमत में अल्लाह। ये अल्लाह को वहदहू ला शरीक कहते हैं और हमद के लिए। मगर मेरे भाइयों, जिस नबी की आज तुम यहाँ नात पढ़ने आए हो, उस नबी ने जब अल्लाह की हमद बयान फरमाई, वो हमद सबसे आला, वो हमद सबसे ऊंची, वो जमीन पर भी करता गया, जिहाद के मैदानों में भी करता गया, हिजरत के मैदानों में भी करता गया। जिस वक्त शअब अबी तालिब के अंदर उनको गिरफ्तार करके कैद किया गया, उस वक्त भी करते गए, वारे हिरा में भी करते रहे, वारे सौर में भी करते रहे, जंग के मैदान में करते रहे, तीर आते रहे करते रहे, नेज़े चलते रहे करते रहे, सहाबा गिरते रहे करते रहे, सब कुछ गिरते रहे करते रहे। हजरत जुलैबीब थे जो कलिमा पढ़ते हुए अल्लाह को वहदहू ला शरीक कहते हैं। मेरे आका इनकी आवाज को सुनकर आते हैं, जिहाद के मैदानों में लोगों से पूछते हैं जुलैबीब किधर गया? या रसूलुल्लाह जख्मियों में नहीं मिला, जिंदों में नहीं मिला। मेरे नबी और आगे बढ़े हैं, आगे बढ़कर आपने देखा वो शहीद हो चुके हैं। मेरे नबी ने फरमाया देखो इसके करीब कितने कातिल हैं, बताया गया 7 काफिर मर चुके हैं। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान भी यही कहता है यक्तुलूना व युक्तलूना, पहले काफिरों को मारो, जिहाद करो, नबी का दिफा करो। ये नात तुम्हारे पास हथियार है, ये तुम्हारे पास एटम बम है। अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया का असलहा एक तरफ, हसन के अशआर एक तरफ, जिसने पूरी दुनिया के काफिरों को ललकारा उहद और बदर के मैदानों में, उसकी आवाजों ने दुनिया को झंझोड़ा। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सिफात बयान करने लगे, हालांकि हसन बिन साबित वो थे कि जब अम्मा आयशा पे अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने गंदी तोहमत लगाई थी, उस बदबख्त आदमी के उस काफिले के अंदर गलत फहमियों की बुनियाद पर एक नाम हसन बिन साबित का भी था, जिनसे अम्मा आयशा कुछ अरसा नाराज भी रही, मगर बाद में कहा नहीं, हसन को आने दो, हसन को आने दो, दरवाजा खोल दो। युनाफिहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो रसूलुल्लाह का दिफा करता है, ये तो नबी की इज्जत को बयान करता है। मेरे नबी ने फरमाया हसन आज शेर पढ़ने आया है, कहीं मेरा नस्ल काफिरों के साथ न मिल जाए। फरमाया नहीं, मैं आज शेर पढ़ूंगा, मैं आपके नस्ल को इस तरह साफ कर दूंगा जिस तरह आटे से बाल निकाल दिया जाता है। कहा ठीक है आजा, अब तेरे लिए अल्लाह ने मिंबर बना दिया है और जिब्राइल उतर कर तेरे ऊपर रहमतें भेजता है। जब तक तू अल्लाह के नबी की नात पढ़ता जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे ऊपर अपने कर्म करता जाएगा। हमद बयान करने में भी सबसे ऊंचा मकाम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, और यह हमद यह दुनिया की है, यह हमद दुनिया की है। एक वक्त वो आएगा जब 99 रहमतें हशर में बरसेंगी और मेरे नबी को सजदे में कुछ ऐसे कलिमात सिखाए जाएंगे जो आज तक किसी शायर को पता नहीं, आज तक किसी फरिश्ते को पता नहीं, आज तक वो कुरान में नहीं, आज तक वो हदीस में नहीं, आज तक वो बुखारी में नहीं, आज तक वो कसीदा बुर्दा में नहीं, आज तक वो किसी और किताब में नहीं, आज तक किसी सीरत की किताबों में नहीं, हदीस के अंदर आता है। उस वक्त अल्लाह इल्हाम करेंगे और मेरे नबी अल्लाह की तारीफात उन कलिमात से करेंगे, 99 रहमतें वहां पे बरसेगी। मेरे आका उस वक्त सजदा में होंगे, सजदा इतना तवील होगा, सारी उम्मतें देख रही होंगी, हर एक के ऊपर दहशत होगी, अजीब किस्म की वहशत
होगी, हशर के मैदान में अजीब किस्म का निजाम होगा। अल्लाह की कसम लिवाउल हम्द चल रहा होगा, बिलाल हबशी अजान दे रहे होंगे, नबी सारे उनकी अजान सुन रहे होंगे। अल्लाहु अकबर पे अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे। और अंबिया ये पढ़ते रहेंगे, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के गवाह बनेंगे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बुजुर्ग उम्री के साथ हशर के मैदान से आगे आएंगे, तेजी से बढ़ेंगे, लोग पूछेंगे कहां जा रहे हैं, वो कहेंगे आज उम्मत मोहम्मद में दाखिल होने जा रहा हूं। अल्लाह की कसम, इनके पास कुरान है, इनके पास हदीस है, इनके पास सहाबा है, इनके पास अबू बकर जैसा इंसान है, इनके पास बड़ी बड़ी मसाजिद है, बैतुल्लाह है, बैतुल मुक़द्दस है, मस्जिद नबी है, इनका जिहाद आला, इनकी हिजरत आला, इनका निजाम आला, इनकी तमाम सिफात आला। आप भी अल्लाह के नबी की उम्मत में शामिल होंगे। अल्लाह के नबी यहाँ मेरे भाइयों सजदा करेंगे, सजदा सजदा। दुनिया में सब कुछ अल्लाह सजदे में देते हैं इंशाअल्लाह, दुनिया में सब कुछ अल्लाह सजदे में देते हैं, मगर हशर के मैदान में मेरे नबी का जो सजदा होगा उसमें अल्लाह के नबी को कुछ नहीं दिया जाएगा। और मेरा अल्लाह कहेगा आज कानून बदल गया, ज़ाब्ता बदल गया, पहले तुम्हें सजदों में मिलता था, सजदों में मिलता था, सजदों में मिलता था, मगर या रसूल अल्लाह इरफा रासक, इरफा रासक, आप अपना सर उठाइए, अपना मुखड़ा दिखाइए, अपनी जुल्फे दिखाइए, अपनी आंखें दिखाइए, अपनी दाढ़ी दिखाइए, अपनी हया वाली निगाहें दिखाइए, अपनी वो जुबान दिखाइए जिससे आपने कायनात में भी अल्लाह की हमद को सबसे ऊंचा किया है। और हशर के मैदान में भी आज अल्लाह की हमद आपने बयान की है। तू उठ जा, तू अपना चेहरा दिखा ले। वो लोग जो नात पढ़ते हैं, लेडीज लेडीज दुपट्टों की उनकी पगड़ियां बन गई, लेडीज पजामे उनकी तमाम शलवारें बन गई। और अल्लाह की कसम उधर से डेक चल गया, साउंड चल गया, ढोल हो गया, अदाकारों की नकल, गुलकारों की नकल, अदाकारों की नकल, गुलकारों की नकल, रुकसाओं की नकल, पैसों की बरसात, बारात जैसा समा, हाय हाय वाह वाह, रो रो पड़े, रो रो पड़े, ऐसे अशकार पड़े, मौला अली या शेर खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना। किसी ने ये कहा कि रब्बी न जाने, रब्बी न जाने तो हम क्या जाने, रब्बी न जाने तो हम क्या जाने। वो भी शिर्क, ये भी शिर्क, वो भी कुफर, ये भी कुफर। किसी ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला में मिर्जाइयों को नबूवत का ताज देकर सामने खड़ा कर दिया। आज मेरे भाई बज़्म हस्सान हो या कोई भी शायर हो या हमद वाला हो, घर से जब आए तो ये नियत कर कर आए कि सहाबा ने सर कटवा दिए, सहाबा ने बाजू कटवा दिए, सहाबा ने बच्चे शहीद करवा दिए। एक सहाबिया ने छोटा सा बच्चा मेरे नबी को दिया, आपने कहा क्या करूंगा या रसूलुल्लाह, तीर आ जाए ना आप इसको आगे कर देना, आपका सहाबी बच जाएगा। हजरत तलहा का एक हाथ छल हो गया, दूसरा हाथ छल हो गया। अल्लाह के नबी सामने से देखते जा रहे हैं। हजरत हमजा की शहादत आपने देखी, मुसअब बिन उमैर के जख्म आपने देखे। बड़े बड़े सहाबा जो नात बयान कर नहीं रहे थे, बयान भी करते थे, नात पे चलते भी थे, नात पे अमल भी करते थे। मेरे भाइयों, हमद बयान करने का इमाम भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माँ ने कहा था ना नमरूद के पास जाके आटा ले आ, उसने कहा मुझे सजदा करो, सजदा करो, आटा मिलेगा। कहा नहीं, मैं उसको सजदा करूंगा जो अल्लाह वहदहू ला शरीक है। उसने कहा अगर उसको करना है ना तो जाओ फिर आटा भी उससे ले लो। खाली थैला लेकर आए, रास्ते में रेत भर दी और माँ के घर में आए। सोचा कि रेत से माँ बर्तन धो लेगी, आटा तो मिल नहीं सका। वापस चले गए, वापस आए तो अम्मा जी रोटियां बना रही थी। पूछा अम्मा आटा कहाँ से है? कहा जो थैला मैंने खोला है उसमें बेहतरीन आटा है। फौरन सजदे में गिर गए, कहा सुभान अल्लाह, मैंने अल्लाह को एक कह दिया, अल्लाह ने मेरी रेत को भी आटा बना दिया, मेरे इस निजाम को भी ठीक कर दिया। ये वहदहू ला शरीक अल्लाह है, ये वहदहू ला शरीक अल्लाह है। इस अल्लाह के हक को दो, इस अल्लाह के हक को दो, इस अल्लाह के हक के साथ जुड़ जाओ, अपनी सिफात को हमद वाला बनाओ, अपने आप को वहदहू ला शरीक का दाई बनाओ, अपने आप को मुवहिद इंसानियत बनाओ, अपने आप को पूरी कायनात में कोई समझौता ना करो, हर चीज की उम्मीदें अपने अल्लाह से रखो। लेकिन मजे की बात तो ये है, अल्लाह ने कहा ए मोहम्मद, सबने तारीफें कर दी,
किसी ने दूसरे आसमान पे कर दी, किसी ने तीसरे आसमान में कर दी, हमद में सबसे आला हो गए। मगर तू आजा, तेरे यहाँ जिब्राइल आ रहा है। जिब्राइल आगे सिदरतुल मुंतहा पे आकर कहा, या रसूलुल्लाह मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे पर चल जाएंगे। मगर अताउल्लाह शाह बुखारी वहदहू ला शरीक, अल्लाह का बेहतरीन आशिक, वो कहने लगा अल्लाह की कसम अगर जिब्राइल यहाँ पे होता, उधर शाह बुखारी होते, जिब्राइल कहता था मेरे पर जल जाएंगे। मगर अताउल्लाह शाह बुखारी कहता कोई बात नहीं, आप बढ़िए, मैं आपके साथ बढ़ूंगा, मैं जल जाऊं आपके नाम पे, राख हो जाऊं आपके नाम पे, मिट जाऊं आपके नाम पे, खत्म हो जाऊं आपके नाम पे, यही तो जिंदगी है। फिर यहाँ से हजारों पर्दे तय कर दिए गए। रब ने ऊपर आपको बुलाया, फिर जन्नत का आपको दीदार भी करवाया, सजावट भी दिखाई। आप जन्नत में गए हैं, हर दरख्त पर, हर पहाड़ पर, हर पत्ते पर, हूरों के माथों पर ये कलिमा सजा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर वहां पर आपसे पूछा गया क्या लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो? आपने फरमाया तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये सब मेरे अल्लाह के लिए हैं, ये सब मेरे अल्लाह के लिए हैं। मैं कोई दिखलावे के लिए नमाज नहीं पढ़ रहा, मैं कोई दिखलावे के लिए दाढ़ी नहीं रख रहा, मैं कोई दिखलावे के लिए पगड़ियां नहीं पहन रहा। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावात। फिर जो सलाम आपको मिला, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। फिर मेरे अल्लाह ने पूछा और क्या लाए हो, और क्या लाए हो? आपने कहा वो चीज लाया हूं जो आपके पास भी नहीं है, जो आपके पास भी नहीं है। क्या लाए हो? आजिज़ी लाया हूं, रुकू लाया हूं, सजदा लाया हूं। अल्लाह झुकने से पाक है, अल्लाह रुकू से पाक है, अल्लाह सजदे से पाक है, अल्लाह इन तमाम चीजों से पाक है। ये हमद बयान करने के लिए जब मेरे आका ऊपर गए हैं, वहदहू ला शरीक की सिफात को आपने बयान किया है। अल्लाह ने क्या किया है? खुदा की कसम ऐसा मजा, ऐसा लुत्फ, फअौहा इला अब्दिही मा औहा, जी भर के बातें की, रज बस के बातें की, खूबसूरत अंदाज था, बेहतरीन महफिल थी, अजीम मजमा था, अजीम सिफात थी। यहाँ पर कोई कलम वाला नहीं, कोई मुसन्निफ नहीं, कोई सहाफी नहीं, जिब्राइल नहीं, इज़राइल नहीं, मीकाईल नहीं, इस्राइल नहीं, आदम से लेके ईसा तक कोई और नहीं। सब कुछ है मगर कोई और नहीं। यहाँ पर सिर्फ मेरे आका अलैहिस्सलाम हैं और हजूर पाक के रब हैं। यहाँ पर कोई तारीफ बोलने से कासिर है, कलम लिखने से कासिर है, हुस्न बयान करने वाले हुस्न बयान करने से कासिर हैं, जितने शुआरा हैं अशआर बयान करने से कासिर हैं। यहाँ से ऊपर मेरे नबी की ज़ुबान नबूवत है, उस पर हमने यकीन करना है, उसकी सिफात को बयान करना है। फिर अल्लाह ने आपको यहाँ से उठाया है, अपने अर्श के ऊपर बिठाकर पूरी दुनिया को बताया है आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हमद बयान करने आए हैं, मगर दुनिया ने नीचे बयान की है, आप ऊंचे बयान करने के लिए आए हैं। इसलिए आप सय्यदुल अंबिया हैं, सय्यदुल अंबिया हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं। अना सय्यदु वल्दी आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्र व अना अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्र वला फ़ख्र व अना अव्वलु शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अन वला फ़ख्र। और आप फरमाते हैं ला तुख़य्यिरूनी मिन बैनिल अंबिया, बेशक अल्लाह ने मुझे ऊंचा किया है मगर तुम मुझे फजीलत न दो, मैं आजिज़ी वाला हूँ। जिस वक्त मेराज कर कर आप तशरीफ लाए हैं, नमाजों के तोहफे आपके पास आए हैं, मगर मैंने देखा है अपने प्रोग्रामों के हवाले से कई जगहों पे देखा है, मैं बिला मुबालगा ये बात अपने भाइयों से कह रहा हूँ, अपने दोस्तों से कह रहा हूँ, अपने साथियों से कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम रात बीतने तक बड़े बड़े लोग शेर पढ़ जाते हैं, नाते पढ़ जाते हैं, मगर उनकी नमाजें रह जाती हैं। मजमे वाले नाते सुन लेते हैं मगर नमाजें रह जाती हैं। बज़्म हस्सान के हजारों लोग आते हैं, पूरी रात के मजमा में होते हैं मगर उनकी फजर रह जाती है। जबकि हजरत अली ने कहा था या रसूल अल्लाह अगर ये असर की नमाज रह गई मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने दस्ते मुबारक उठा दिए थे, सूरज रुक गया था, आपके मौजिज़ात ज़ाहिर हुए थे। हजरत अली ने अपने वक्त में नमाज पढ़ी थी पूरी दुनिया को बताने के लिए कि नात सिर्फ जुबान की शायरी नहीं है, नात सिर्फ तुम्हारी सुभान अल्लाह कहना नहीं है, नात सिर्फ तुम्हारा अल्लाहु अकबर कहना नहीं है। माहौल को सजाओ, माहौल को बसाओ, बातिल फिरकों से अपने आप को दूर करो, अपनी पहचान दुरुस्त करो, अपनी इज्जत के अंदर बुलंदियां पैदा फरमाओ। और मैं बज़्म हस्सान की क़यादत यहाँ मौजूद है, मैं उनके तवस्सुत से हर जगह पर जो बातें कानों से सुनते हैं, उलमा भी हमारे अकाबिर जो बातें कहते जा रहे हैं, पैसे निछावर करने वाली रस्म को बंद करो, बंद करो। ये आपने करना, ये आपने करना।
देने वालों से भी कहो कि तुम कौन सा दिखलावा करते हो। तुम्हारी थप्पी पे 5000 का नोट होता है, नीचे से 10-10 रुपए बरसा रहे होते हैं। देखने वाला कहता है ये 5000 बरसा रहे, चौधरी साहब आ गए, सेठ साहब आ गए, ये कोई सवाब? मैं अपने मिंबर पे आज तक किसी से पैसा नहीं लेता। अगर कोई इसरार करता है तो मैं उसको डांटता हूं, और ये मेरे अकाबिर की तरबियत है। मेरा इसमें एक जर्रा भी कोई कमाल नहीं है। इस रस्म को रोक ले मेरे भाई। बज़्म हस्सान वाले, आपको अल्लाह ने बड़ी कुव्वतें अता फरमाई है माशाअल्लाह। आपका एक नाम है, आपका एक काम है। हमारे अकाबिर ने आपकी इस तमाम सियादत को, क़ियादत को कबूल कर लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये शुअरा हमारे चोटी के अकाबिर के पास जाकर उनकी शौकीन के लिए भी, शौक के लिहाज से भी उनको इनफरादी नाते भी सुनाते हैं। मगर मेरे भाई ये रस्म बंद करो। लेकिन अवाम से ये नहीं है कि आप इनकी खिदमत न करें, आप इनकी खिदमत करें, खिदमत करें। आप जेब में पैसा डाल दें, खुफिया दे दें, लिफाफा बंद कर दें। मेरे भाइयों ये बरातू वाला काम मत करो। बात जगह पे ढोल शुरू हो गए, उसके अंदर हमारे भी नात हुआ कोई होते हैं, क्या कहते हैं, हम हिकमत की खातिर जा रहे हैं, हिकमत की खातिर जा रहे हैं। कोई हिकमत नहीं है। आपने यहाँ पे हक को वाज़े करना है, हक को वाज़े करना है, और अपनी पहचान आप रखनी है। अपनी तौहीद को इंशाअल्लाह बचाना है, रिसालत को बचाना है। अकीदा तौहीद पे हमले हो रहे, अकीदा रिसालत पे हमले हो रहे। आप अपने अशार के जरिए, अपने दीगर अमाल के जरिए, हजरत लाहौरी फरमाते थे मैंने 3 साल तक इस्तिग़ना किया। 3 साल तक मैं किसी मालदार की तरफ नजरें उठा कभी नहीं देखता था। अल्लाह ने मुझे 3 साल के इस्तिग़ना के बाद ये निजाम दे दिया है कि आज चौधरी और वडेरे मेरे पाँव में आते हैं और मेरी जूतियां सीधी। इस्तिग़ना पसंद बड़े अल्लाह वाले हमारे प्यारे साथी हैं, लेकिन अवाम बेड़ा गर्क कर देती है जब वो पैसे बरसाती है, नात ख्वानों पे पैसे बरसाती है, ढोल बजते हैं। कई जगहों पे हमारे ही कई साथी जो दीगर हजरात की नातों की नक्काली करते हैं, सिर्फ नक्काली, उनको ये नहीं पता होता कि उसने नकल लगाई तो गाने की तर्ज पे है। एतराज आता है स्टेज के ऊपर, एतराज आता है उलमा के पास। तो माशाअल्लाह अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी तौफीक दी है। आपकी पगड़ी आला है माशाअल्लाह, सफेद रंग की पगड़ी, हमारे नात ख्वां ब्लैक कलर की पगड़ी। ये रंग बिरंगी जो पगड़ी है ना आजकल, ये शो में शो नच गया है। और जिस तरह हदीस में आता है, कुरान में भी आता है, वश्शुअराउ यत्तबिहुमुल गावून, इन शुअरा के पीछे अक्सर फासिक लोग पीछे भाग रहे होते हैं। ये डिजाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इस डिजाइन की ये पहन लो, है बड़े अजीब। और पहुंचे नात ख्वां का पहुंचा ऊपर होना चाहिए। अल्लाह के वली को पहचान के तरीके ये हैं, हलाल खाने वाला, पहुंचे ऊपर करने वाला, जो कहता है उसको करने वाला। ये तनकीद नहीं है, हम सगे भाइयों की तरह हैं इंशाअल्लाह रूहानी तौर पे। और हमारा ये मिजाज और निज़ाम थोड़ा सा बदल जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये काम चमकेगा, बहुत ज्यादा चमकेगा, बहुत ज्यादा चमकेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मेरी दुआ है कि बज़्म हस्सान के हवाले से आज जो भी हमें मुनाकिद हुई है, हाफिज तारिक साहब ने और दीगर हजरात ने अपने तामुन से और बज़्म हस्सान ने अपनी पूरी मुशावरे से भरपूर तरीके से माशाअल्लाह महफिल हम्द नात को सजाया है। मजमा जम के बैठा हुआ है, भरपूर अंदाज से शरीक हैं। हम सब इस बात के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा स्टेज अता किया है, बहुत काबिल साथी अता किए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हमेशा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, सहाबा की अज़मत के लिए हम